चलिए, पावर्स ऑफ आई, आई आपने पढ़ा, आई क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। आई की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट -1, है ना। आपने देखा जैसे हम लोग आई पे पावर 1 है, इसका वैल्यू आई लिख सकते हैं। आई का अगर पावर 2 है यानी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना? -1। आई रेज टू 3 को क्या लिख सकते हैं? -i। एंड आई रेज टू 4 को क्या लिख सकते हैं? 1। नेक्स्ट में फिर से आई रेज टू 5 को आई लिख सकते हैं। आई रेज टू 6 को हम लोग आई स्क्वायर आएगा यानी इसका वैल्यू आएगा -1। फिर आई पे पावर अगर 7 है, इसका वैल्यू कितना आएगा? -i। एंड आई रेज टू 8 का वैल्यू आएगा 1। तो मैंने बताया था यही 4 वैल्यू रिपीट कर रहा है। देखना यहाँ पे, जैसे पहले आई है ना, 3 वैल्यू के बाद -1 -i और 1 के बाद फिर से आई आएगा। जैसे -1 बीच के ये 3 वैल्यू के बाद फिर से आ रहा है, -i लोगे तो फिर से ये, मतलब हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन मान लो 4 है, 50, 60, 100 है, तो क्या करना होगा? तो मैं ऐसा ले रहा हूं i रेज टू n, और मानना हो यहाँ पे n हमारा ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा? जब 4 से बड़ा वैल्यू होगा तो हमें करना होगा 4 से डिवाइड करना। 4 से क्या करना होगा? डिवाइड करना हो, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर में मान लो 4 से डिवाइड कर दे, जैसे मैंने लिखा n डिवाइडेड बाई 4, n डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर हमें क्या क्या मिलेगा बताओ? आपने क्लास में पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम लोग अगर डिवाइड करते किसी भी नंबर को, a को मान लो b से डिवाइड करते हैं, तो b का वैल्यू कहां तक जाता है? यानी रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर कहां तक जाएगा? तो रिमाइंडर देखो कहां स्टार्ट होगा? रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? 0। और ये रिमाइंडर कहां तक जाएगा? 4 से 1 कम। यानी अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। देख सकते हो यहां से, जैसे यहाँ पे 5 में अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। फिर यहाँ पे देखो 6 में 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 7 में डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और 8 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो किसी भी नंबर में, यानी मान लो थोड़ी देर के लिए n आपका क्या है? नेचुरल नंबर है, उसमें अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 से लेके 4 तक, ठीक है ना। तो मैं अब ले लेता हूं, जब रिमाइंडर 0 होगा तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 का मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल है। यानी अगर रिमाइंडर 0 है तो कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी i जो होगा 4n का मतलब 4n के मल्टीपल में होगा। यानी 4 का मल्टीपल क्या है? देखो 4, 8, 12, 16 ये होगा। तो रिमाइंडर 0 होगा तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? पावर, यानी i रेज टू n का वैल्यू कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। ये पहला केस में करना। अगर रिमाइंडर हमारा क्या मिला? 0, तो i रेज टू n, चूंकि n में ही डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से, तो i रेज टू n का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। सेकंड में अगर रिमाइंडर का वैल्यू 1 आता है तो i रेज टू 1 का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? 1 रिमाइंडर कहां कहां आएगा? देखो 5 में आएगा, फिर यहाँ पे 1 में तो है ही, 5 4 से बड़ा लेना। जैसे मान लो 5 के बाद 9 में, 9 में अगर 4 से डिवाइड करते हो तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो 1 आपको रिमाइंडर मिल रहा है। यानी जैसे 5 का वैल्यू कितना आ रहा है? i, तो i रेज टू n का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? i मिलेगा। फिर अगर हम लोग देखें रिमाइंडर में अगर 2 आ रहा है तो i रेज टू n इसका वैल्यू, अब रिमाइंडर 1 का मतलब आपको लास्ट में यहाँ पे i रेज टू 1 बचेगा, यहाँ i स्क्वायर बचेगा और उसका वैल्यू कितना होगा? -1। रिमाइंडर 3 में i रेज टू n का वैल्यू हो जाएगा -i, ठीक है ना।
मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूं, इन जनरल, समझना है आप, इन जनरल आई रेज टू, मान लो थोड़ी देर के लिए n जो है कोई भी नंबर है हमारे पास, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4q प्लस आर। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n लिख सकते हो, जब डिवाइड बाई 4 करेंगे तो n हो जाएगी यहाँ पे 4q प्लस आर के फॉर्म में, यानी q हमारा क्या है, कोसेंट है, और r हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो 4q प्लस आर, यानी r का वैल्यू पहली बार मैं 0 कर रहा हूं, तो आई रेज टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 0, आई रेज टू 4q प्लस 1, आई रेज टू 4q प्लस 2 एंड आई रेज टू 4q प्लस 3। ठीक है ना। तो 4q प्लस 0 यानी 0 रिमाइंडर है, याद करो 0 रिमाइंडर के केस में कितना हमें मिलेगा वैल्यू 1, 1 यहाँ पे r का वैल्यू है, कितना मिलेगा i, और अगर रिमाइंडर 2 है कितना मिलेगा -1, यहाँ पे रिमाइंडर 3 है, कितना मिलेगा -r। ये जनरल फॉर्म हो गया। अगर हमारे पास n कोई भी पावर है, n का वैल्यू 4 से बड़ा है, हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है और उसको 4q प्लस r के फॉर्म में अरेंज करना है। और आपको देखना है अगर 4q प्लस 0 आ रहा है तो वैल्यू 1 होगा, 4q प्लस 1 हो रहा है तो i, 4q प्लस 2 आ रहा है तो -1 एंड 4q प्लस 3 है तो -i। अब हम लोग करते क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने n, q और r के फॉर्म में ज्यादा काम किया। अभी नंबर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम फर्स्ट में के एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो i रेज टू 50 है ना, इसका वैल्यू निकालना चाहते, i रेज टू 50 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 में 4 से क्या करेंगे डिवाइड, कितना टाइम्स 4 1 जा 4, माइनस करो 1 0, 4 2 जा 8, माइनस करोगे 2, यानी i रेज टू 50 को कैसे लिखे, यानी 50 को आप क्या लिख सकते हो, 50 को सिर्फ लिख सकते हो 12 इंटू 4, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 2, यस और नो। 50 को लिख सकते हैं 12 4 जा, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपने क्लास 6 7 8 9 में ही पढ़ा होगा, है ना। और ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है और इस पे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, एलसीएम एचसीएफ ये सब भी वैल्यू निकलता है। खैर ठीक है, तो 50 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 12 प्लस 2, यानी आई रेज टू 50 को क्या लिख सकते हो आप, आई रेज टू 4 इंटू 12 प्लस 2, यानी ये देखो कैसा फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म मैच कर रहा है आई रेज टू 4n प्लस, या 4q ले लो 4q प्लस 2, देखना है आप आई रेज टू 4q प्लस 2, इसका आंसर कितना होगा -1। और 4q अगर 4 का मल्टीपल है, देखो ना 4 का मल्टीपल क्या क्या 4 8, अगर मैं डिवाइड भी अलग अलग भी करता हूं, इसको मैं ब्रेक करके बता रहा हूं, आई रेज टू 4q इंटू आई का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा। अब देखो आई रेज टू 4q का वैल्यू कितना होगा 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो भी रिजल्ट कितना आ रहा है -1 आ रहा है, रिजल्ट कितना आ रहा है। तो अब मैंने बोला आपको क्या करना है 4q प्लस r के फॉर्म में अरेंज करना है, यानी ये कोसेंट हो गया, ये क्या हो गया रिमाइंडर। q आपका, अगर ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आई रेज टू सिर्फ 4q भी तो लिख सकता हूं ना, 4q प्लस 0 मींस व्हाट 4q, तो 4q का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, मैं मल्टीपल ले लेता हूं 100 ले लेता हूं, 100 जो है 4 का मल्टीपल है या नहीं बताओ, कितना टाइम्स होगा 4 टाइम्स 4 इंटू 25 लिख सकते हैं, तो q यहां पे कितना है
25 कंप्लीटली डिविजिबल है तो आर का वैल्यू क्या होगा 0। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, वो नंबर 4 से क्या है यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखो यानी 4q के फॉर्म में इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1, क्योंकि ये 4n के फॉर्म में है 4q के फॉर्म में, ठीक है ना। इस पे और भी प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सेकंड एक थर्ड और ले लेते हैं। मान लो i रेज टू मान लो 98 है, तो 98 को अब डायरेक्टली 4 के मल्टीपल में लिखो। कैसे लिखोगे, 98 को 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा 24 4 जा 96, यस 4 इंटू 24 96 प्लस 2, इसका मतलब ये हो गया 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 वैल्यू कितना होगा -1, वैल्यू कितना होगा माइनस, है ना। और भी एग्जांपल लेना ले सकते हो। i रेज टू मान लो 75 है, इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करना है 75 में, 4 से डिवाइड करो, इसके टेबल में आता है 19 4 जा 76 यानी 18 4 जा 72 यानी 4 इंटू 18 प्लस 3 लिखोगे, यस और नो। 18 4 जा 72 प्लस 3 वॉट 75, तो ये देखो 3 आ रहा है, 3 के केस में क्या होगा वैल्यू माइनस है। और एक और लास्ट में लेते 5वां, i रेज टू मान लो ये ईयर कौन सा चल रहा है 2024। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूं, यहां 4 से डिवाइड एक केस में और करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर के केस में, याद करो, यस और नो। यानी अगर वो 4 का मल्टीपल है, लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है, 4 का अगर मल्टीपल है तो उस ईयर में जो फरवरी मंथ होगा कितना दिन का होगा 29 डेज का। वही अगर 4 का मल्टीपल नंबर आ गया यानी डायरेक्टली आप समझो रिमाइंडर क्या हो गया उसका 0, और रिमाइंडर 0 होने का मतलब है उसका वैल्यू कितना मिलेगा 1, ठीक है। तो ये देखो 2024 इस साल फरवरी मंथ कितने दिन का था 29 का, यानी 4 का ये मल्टीपल है, यस और नो। यानी ये बेसिकली इस फॉर्म में है 4q के फॉर्म में है, यानी इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। करके भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मैं ऐसा करता हूं i स्क्वायर iq प्लस i रेज टू 4, इनका मैं सम कर रहा हूं। सम करने के बाद मैं रिजल्ट देखता हूं क्या आता है। ये i है, i स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस i क्यूब है, i क्यूब का वैल्यू क्या है -i। तो मैं ऐसा करता हूं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूं, बाद में साइन चेंज कर लें, ठीक है। ये -1 है, प्लस i क्यूब का साइन है -i, और i4 का साइन है +1, तो ये हो गया i प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -i, फिर ये हो गया +1। आप देख सकते हो ये +i -i से क्या हो गया कैंसिल, मतलब इनका डिफरेंस 0 होगा। फिर -1 और +1 इनका भी डिफरेंस 0, यानी ये कैंसिल हो गया, कितना दे रहा है रिजल्ट 0 दे रहा है। अब इसी में आगे करते हैं। अब मैं i स्क्वायर से स्टार्ट करता हूं, i स्क्वायर i क्यूब i4 और i5 लेता हूं, है ना। 2-3 एग्जाम्पल करने के बाद केस को जनरलाइज करेंगे, ठीक है। i स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, i क्यूब का वैल्यू -i, प्लस i4 का वैल्यू 1, और i रेज टू 5 का वैल्यू कितना i। तो देखो ये हो गया -1 -i +1 +i, तो फिर से -1 से +1 कैंसिल, -i से +i कैंसिल, यानी सम टोटल क्या हो गया 0। एक और एग्जांपल इसी में लेते हैं। अब i रेज टू 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4, ये लगातार पावर लगातार लेना है, कंसेक्यूटिव पावर होना चाहिए। i रेज टू 5, i रेज टू 6 देखना है। i क्यू का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ पे देखो -i प्लस i4 का वैल्यू 1 प्लस i रेज टू 5 i है, और i रेज टू 6 का वैल्यू है -1 है, ठीक है। ये हो गया -i +1 प्लस i -1, तो ये देखो -i से कैंसल,
+1 -1 से कैंसल, सम क्या हो गया 0। तो आप देख रहे हो अगर हम लोग लगातार पावर ले रहे हैं, मतलब अगर मैं अब हायर पावर अपने मन से ले रहा हूं, मान लो अभी 2024 ले रहे हैं, फिर 2025, फिर 2026 लगातार लेना है, फिर 2027, 2027, इनका अगर आपको बोला जाता है इतने बड़े का वैल्यू क्या होगा, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 0 लिखो लगातार। मतलब इन जनरल आप लिख सकते हो, इन जनरल जनरलाइज कर दो इस कॉन्सेप्ट को, i raised to n plus i raised to n plus 1 plus i raised to n plus 2 plus i raised to n plus 3, इनका सम क्या होगा, 0। ये एक फॉर्मूला हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर कंसेक्यूटिव पावर है i के ऊपर और उनका आपको पूछा जाता है सम, तो सम क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे, है ना। तो इसको क्या करना, आके नोट कर लेना है ना। आइए अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। आपने अभी इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया, रियल नंबर ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बताया भी था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल एंड इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन, उसका मिक्सचर होता है। तो एक डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, याद करो मैंने बताया था ए बी क्या है यहां पे, वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू रियल, एंड i इक्वल्स टू व्हाट, i इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट -1। A number of the form a plus ib where ab belongs to real and I equals to under root -1 is called complex number. आपको मैंने बताया था ib जो है बेसिकली ये आपका कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को हमने bi लिखा था, या आप ib भी बोल सकते हो। तो ये जो ib है ये इमेजिनरी नंबर है, और a यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। तो रियल प्लस इमेजिनरी, यूजुअली complex number is denoted by complex number is denoted by लेटर z। तो हम लोग इसको z से डिनोट करते हैं। Therefore we can write z equals to a plus ib। z क्या लिख सकते हैं, z equals to a plus ib। तो z हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इसमें a और b याद रखना, a और b रियल नंबर्स, a और b कैसा नंबर है, रियल नंबर्स। a हो गया रियल पार्ट और ib क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं आर ई, और ब्रैकेट में क्या देते हैं, z, आर ई ब्रैकेट में z, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। और रियल पार्ट यहां पे क्या है, आप देख सकते हो a, रियल पार्ट क्या है, a। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आई एम, और ब्रैकेट में क्या, z, एंड दिस इज कॉल्ड b। क्या लिखेंगे, b। क्यों, क्योंकि b किससे मल्टीप्लाई है, i से मल्टीप्लाई। तो i से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, b हो गया, ठीक है ना। अब अगर मान लो आप कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे रियल नंबर बहुत सारे हैं, नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब अनलिमिटेड है ना, इनफाइनाइट है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत सारा हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज represented by
बाय लेटर सी, इसको सी से डिनोट करते हैं सी, देयरफॉर सी इक्वल्स टू, सेट को हम लोग करली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस आई बी, है ना, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आई इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर -1 या आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ऐसा लिख सकते है ना। तो ये आपका क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ए और बी कैसा नंबर है, रियल नंबर, और आई का वैल्यू कितना है, √-1, या आप आई स्क्वायर बोल सकते हो, कितना होगा -1, ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ जेड ए हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया बी, और ये हमने क्या लिख दिया सेट, है ना। तो इसको क्या करना है, नोट करना है। चलिए